which will make it very clear that the BJP is directing and using the election commission. नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी दीपक, आप देख रहे हैं यूपीएक्स न्यूज। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपको कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, 2025 का शीतकाल संसद सत्र चल रहा है। हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना पक्ष रख रही है। वहीं बीएसपी लीडर बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सोशल एक्स पर प्रतिक्रिया दी है। बहन जी ने सोशल एक्स पर एसआईआर पर कहा है, एसआईआर की कार्य अवधि कम है, कम अवधि का ही कारण है जिससे बीएलओ के ऊपर काफी दबाव है और कई बीएलओ काम के दबाव के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। बहन जी ने कहा, देश में अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। बहन जी ने यह भी कहा, यूपी में 15.40 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और वहां एसआईआर का कार्य जल्दबाजी से करने की कोशिश की जाएगी। मायावती ने कहा, ऐसे में जो वैध गरीब मतदाता हैं और जो बाहर कमाने गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए वोट संवैधानिक अधिकार से इन्हें वंचित कर देगा। बहन जी ने कहा, एसआईआर की समय प्रक्रिया बढ़ानी चाहिए। आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों पर बहन जी ने कहा, आपराधिक प्रत्याशी की पहचान पार्टी को नहीं हो पाती है। पार्टी को प्रत्याशी का अपराध इतिहास सिक्योरिटी के समय ही लग पाता है। ऐसे में हमारी पार्टी का सुझाव है, यह ओपन अपराध हिस्ट्री और अखबार में प्रकाशित हिस्ट्री का ब्यौरा प्रत्याशी की जिम्मेदारी होना चाहिए, बल्कि न पार्टी की। ईवीएम विवाद पर बहन जी ने कहा, चुनाव से पहले चुनाव के बाद ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा हर राजनीतिक पार्टी उठाती है। इसे दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर से चुनाव कराए। बहन जी ने कहा, अगर किसी वजह से ऐसा ना हो पाता है तो वीवीपैट की कटकर गिरी पर्चियों का मिलान काउंटिंग के समय होना चाहिए। मायावती ने कहा, इलेक्शन कमीशन कहता है ऐसा करने में समय ज्यादा लगता है, मगर वोट डालने की प्रक्रिया तो महीनों चलती है। बहन जी कहती हैं, यदि इलेक्शन कमीशन ऐसा करे तो जनता का विश्वास बढ़ेगा और चुनाव निष्पक्ष माना जाएगा। वहीं राहुल गांधी ने संसद में अपनी बात कही, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव सुधार कैसे होगा, हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने 4 सुझाव दिए। नंबर 1, चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल और वोटर लिस्ट सार्वजनिक हो। नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून तुरंत वापस लिया जाए। नंबर 3, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। नंबर 4, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लग जाए। राहुल गांधी ने कहा, सरकार सुधार नहीं चाहती, मगर हम हर हाल में यह बदलाव लाकर रहेंगे। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या सरकार राहुल गांधी की बात मानेगी? आपकी इस पर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। देखिए इस रिपोर्ट में। I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? Second question, in December 2023, they changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।